मरे या जिए ये चिंता क्यों करे, भगवान के नाम पर विश्वास क्यों न करे। उसका नाम ही है सच्चा सहारा, जो जीवन और मृत्यु में देता उजियारा। मरे या जिए भगवान का नाम साथ होगा, हर सांस में बसेगा, हर दिल का विश्वास होगा। दुनिया के रंग फीके लगेंगे जब हृदय में सिर्फ उसका प्रकाश होगा। मरे या जिए भगवान का नाम हर पल हमारे साथ है। जीवन और मृत्यु भगवान की कृपा का खेल है, इसे समझो। भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। हर सांस में भगवान का नाम हो तो भय कैसा। मृत्यु भी उनके लिए वरदान है जो भगवान के नाम से जुड़े हैं। मरे या जिए भगवान का स्मरण कभी न भूले। जीवन में दुख सुख आते जाते हैं, भगवान का नाम स्थायी है। जो भगवान का नाम लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता। मृत्यु के बाद भी भगवान का नाम आत्मा को शांति देता है। भगवान का नाम अमर है, इसे जीवन का आधार बनाइए। मरे या जिए भगवान का नाम ही सबसे बड़ा धन है। भक्ति वह है जो मृत्यु को भी प्रेम में बदल दे। भगवान का नाम ही सच्चा जीवन है। मृत्यु भी आनंदमय हो जाती है जब हृदय में भगवान हो। भगवान का नाम हर डर को समाप्त कर देता है। मरे या जिए भक्त का हृदय सदैव भगवान में लीन रहता है। जो भगवान के नाम से जुड़ा है उसे मृत्यु भी नहीं छू सकती। भगवान का नाम मृत्यु को भी जीवन बना देता है। जीवन में जो भी हो भगवान के नाम पर अडिग रहो। मरे या जिए भगवान का नाम जीवन की रोशनी है। मृत्यु का भय उसी को होता है जो भगवान से दूर है। भगवान का नाम हर अंधेरों को उजाले में बदल देता है। जीवन और मृत्यु भगवान की मर्जी है, इसे सहजता से स्वीकार करें। भगवान का नाम हर समस्या का समाधान है। जो भगवान में विश्वास रखता है उसके लिए मृत्यु भी उत्सव है। भगवान का नाम जीवन और मृत्यु दोनों में शांति देता है। मरे या जिए भगवान के नाम से जुड़े रहे। भगवान का नाम ही सच्चा साथी है जो कभी नहीं छोड़ता। जीवन का सच्चा अर्थ भगवान के नाम में है। मृत्यु भी उनकी है जो भगवान के नाम पर चलते हैं। भगवान का नाम लो और हर डर को त्याग दो। जीवन में भगवान का नाम ही सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान का नाम अमर है, इसे कभी मत भूलो। मरे या जिए भगवान का स्मरण करते रहो। भगवान का नाम जीवन को सार्थक बनाता है। मृत्यु के बाद भी भगवान का नाम आत्मा को मोक्ष देती है। जो भगवान का नाम लेता है वह हर परिस्थिति में विजयी होता है। मृत्यु भी भगवान के नाम की भक्ति से सुंदर हो जाती है। भगवान का नाम जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। जीवन और मृत्यु भगवान के हाथ में है, इसे स्वीकारे। मृत्यु भी आनंदमय हो जाती है जब भगवान का नाम साथ होता है। भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। जो भगवान के नाम पर अडिग रहता है वह अजय हो जाता है। भगवान का नाम हर कठिनाइयों को आसान बना देता है। जीवन और मृत्यु के पार भगवान का नाम है। भगवान का नाम हर अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। मरे या जिए भगवान के नाम का सहारा कभी न छोड़े। भगवान के नाम का स्मरण आत्मा को शुद्ध करता है। जो भगवान को अपना लेता है उसे जीवन और मृत्यु का भय नहीं होता। भगवान का नाम ही सच्ची अमरता का द्वार है। मरे या जिए भगवत नाम पर यह वाक्य न केवल भक्ति का प्रतीक है बल्कि यह समर्पण, विश्वास और आध्यात्मिकता का भी सार है। यह वाक्य हमें सिखाता है कि जीवन और मृत्यु दोनों का अंतिम उद्देश्य भगवत नाम में लीन होना है। जीवन में सांसारिक सुख दुख मोह माया सब क्षणभंगुर है, लेकिन भगवान का नाम ही अमर है। यह वाक्य उन भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने जीवन को भगवान की भक्ति के लिए समर्पित करते हैं। भगवान के नाम का जप और स्मरण केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं बल्कि आत्मा की पवित्रता और मोक्ष का मार्ग है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि भगवान का नाम उनकी शक्ति और कृपा को अपने अंदर समेटे हुए है। भगवान का नाम जपने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। भगवत नाम ही जीवन की हर समस्या का समाधान है। भगवत नाम का जप करना और उसे अपने हर कार्य में शामिल करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। व्यक्ति चाहे जो भी करे उसे भगवान का स्मरण करते हुए करना चाहिए। मृत्यु के समय भगवान का नाम जपना आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि जो जीवन के हर क्षण में
भगवान का स्मरण करता है, जो जीवन के हर क्षण में भगवान का स्मरण करता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। आज के युग में जब लोग तनाव, चिंता और भौतिकता में उलझे हुए हैं, भगवत नाम ही शांति और मोक्ष का माध्यम है। भगवान का नाम जपने से मन को शांति मिलती है और चिंता समाप्त होती है। भगवत नाम व्यक्ति को आत्मिक बल और समर्पण की भावना प्रदान करता है। भगवत नाम जाति, धर्म और भेदभाव से ऊपर उठकर सबको एक सूत्र में बांधता है। मरे या जिए भगवत नाम पर केवल शब्द नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य भगवान का नाम जपना और उनकी भक्ति में लीन होना है। चाहे जीवन हो या मृत्यु, भगवत नाम का स्मरण हमें हर बंधन से मुक्त कर सकता है और भगवान के चरणों में स्थान दिला सकता है। जो भी भगवत नाम को अपनाता है, वह सांसारिक दुखों से ऊपर उठ जाता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य और आनंद है। तो आइए दोस्तों, मरे या जिए भगवत नाम को एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव धारापुर अपनी सादगी और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग खेती बाड़ी करके अपनी जीविका चलाते थे। उनकी जिंदगी कठिन थी, लेकिन वे सदा भगवान पर विश्वास रखते थे। गांव के हर व्यक्ति की यह आदत थी कि किसी भी कार्य को करने से पहले भगवान का नाम जरूर लेते थे। इस गांव में एक बुजुर्ग किसान रहता था, जिसका नाम रामू काका था। काका की उम्र लगभग 70 साल थी। उनका जीवन बेहद संघर्षपूर्ण था, लेकिन उनकी भक्ति और भगवान पर विश्वास अटूट था। वह हमेशा कहते थे, मरे या जिए भगवान का नाम कभी मत छोड़ो। रामू काका के पास बहुत कम जमीन थी। उनका बेटा नौकरी की तलाश में शहर चला गया था और फिर कभी लौटकर नहीं आया। पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था। काका अकेले रहते थे, लेकिन उनकी भक्ति और भगवान के नाम का सहारा उन्हें जीवन जीने की ताकत देता था। उनका हर दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता। वह अपने छोटे से खेत में काम करने जाते और काम करते समय भगवान के नाम का जाप करते। उनकी यह आदत गांव के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा थी। गांव के लोग अक्सर उनसे पूछते थे, काका आपकी जिंदगी इतनी कठिन है, फिर भी आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं? रामू काका मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, भगवान पर भरोसा रखो, मरे या जिए उनका नाम लेते रहो, वही सुख दुख का आधार है। एक दिन अचानक गांव में अजीब घटना घटी। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी और गांव में सूखा पड़ गया। तालाब सूखने लगे, कुओं का पानी खत्म हो गया और फसलें बर्बाद हो गई। गांव के लोग हताश हो गए। गांव की पंचायत में सभी लोग इकट्ठा हुए। प्रधान जी ने कहा, अगर जल्दी ही बारिश नहीं हुई तो हमारे पास खाने और पीने के लिए कुछ नहीं बचेगा। हमें कुछ उपाय करना होगा। गांव के कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि शहर जाकर मदद मांगी जाए, लेकिन रामू काका ने कहा, हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। मरे या जिए हमें उनके नाम का सहारा लेना चाहिए। लोगों ने काका की बात सुनी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि बिना किसी उपाय के सब कैसे ठीक होगा। सूखा जारी रहा। गांव के लोग अब भोजन और पानी के लिए तरसने लगे। हर कोई परेशान था। रामू काका ने गांव वालों को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, भगवान हमें परीक्षा में डालते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए और उनका नाम लेते रहना चाहिए। काका खुद भी भूखे थे, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उनके चेहरे पर हमेशा शांति और भगवान के प्रति विश्वास झलकता था। एक दिन जब रामू काका अपने खेत में बैठे भगवान का नाम ले रहे थे, तो अचानक आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। तालाब और कुएं भरने लगे और बंजर पड़ी जमीन फिर से हरी भरी हो गई। गांव के लोगों को यह चमत्कारिक लगा। सभी ने महसूस किया कि यह रामू काका की भक्ति और भगवान पर उनके अटूट विश्वास का परिणाम था। इस घटना के बाद गांव के लोगों का नजरिया बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि भगवान पर विश्वास और उनका नाम लेना जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। अब वे हर काम से पहले भगवान का नाम लेना नहीं भूलते। रामू काका ने गांव वालों से कहा, देखो, भगवान का नाम लेने से सब ठीक हो गया। मरे या जिए हमें हमेशा उनका नाम लेना चाहिए। यही जीवन का सत्य है। कुछ वर्षों बाद रामू काका ने इस संसार को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी भक्ति और भगवान पर उनका विश्वास गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। उनके शब्द, मरे या जिए भगवान का नाम मत छोड़ो,
गांव की परंपरा बन गई। गांव के लोग अब हर कठिन परिस्थिति में भगवान का नाम लेकर अपने जीवन को सुखद बनाते हैं। रामू काका ने जो सिखाया वह पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, भगवान पर विश्वास और उनका नाम हमें हर संकट से निकाल सकता है। मरे या जिए, भगवत नाम पर जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।